हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसबी मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी के लिए जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि 2020 एसएससी के द्वारा जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम लिया गया उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब आज जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो 12 अक्टूबर 2020 में पूछे गए सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, इसे हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा माना, सोच लिया कि एक पुरुष रोज़ाना एक पेड़ लगाता है, तो 15 पुरुष कितने पेड़ लगाएंगे? 15 पेड़। और वो लोग कितने दिन तक काम करते हैं? तो 10 दिनों तक। मतलब टोटल जो काम है वो हमारे पास 150 पेड़ लगाने का है। अब इसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसी कार्य को 20 पुरुषों को पूरा करना है, तो एक पुरुष रोज़ाना एक पेड़ लगाता है, तो 20 पुरुष कितना पेड़ लगाएगा? 20 पेड़ लगाएगा। जबकि टोटल जो हमारे पास काम था वो 150 पेड़ लगाने का था, तो उसे हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि एक पुरुष 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाता है, एक पेड़ लगाता है, ऐसा कुछ भी। तो 15 को 1 से गुना किया तो रोज़ाना 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। और वैसे 10 दिनों तक 15 पुरुषों ने काम किया, 10 दिनों तक। तो कुल जो हमारे पास कार्य है वो 150 किलोमीटर सड़क बनाने का कार्य है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 20 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक पुरुष कार्य 1 यूनिट काम करता है, 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाता है, तो 20 पुरुष कितना सड़क बनाएगा? 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा। और बनाना कितना है? 150 किलोमीटर लंबी सड़क। तो हम लोग 150 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो लगने वाला समय जो है वो 7.5 आता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों के पास अगला प्रश्न है, 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं। 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके 20 दिनों में 2 समान तालाब खोद सकते हैं? दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा उसमें कोशिश करूंगा कि फार्मूला ट्रिक ये किसी का भी यूज़ ना करूं और क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा पाऊँ। जैसे कि इस प्रश्न में हम लोग फार्मूला लगा करके शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए तो आपके सामने कितना भी पेचीदा क्वेश्चन होगा आप उसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया कि 30 पुरुष 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब खोद लेते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे तालाब खोदा जा रहा है तो वहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी, और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक पुरुष 1 घंटे में 1 केजी मिट्टी निकालता है। तो 8 घंटे में 8 केजी मिट्टी एक पुरुष निकालता है, और कितने पुरुष को काम पर लगाया गया? तो 30। तो टोटल जो वहाँ से मिट्टी निकल रही है वो 30 गुना 8 240 केजी मिट्टी निकल रही है, ये एक दिन में। और ऐसा कितने दिनों तक काम हो रहा है? तो 16 दिनों तक।
तो हम लोग देख सकते हैं रोज़ाना 8 केजी मिट्टी निकाली जा रही है। 30 लोग काम पे लगे हुए हैं और ऐसा 16 दिनों तक होता है। मतलब टोटल जो कार्य हो रहा है वो इतना हो रहा है। इतने केजी मिट्टी वहाँ से निकाली जा रही है, ये समझ में आ गया। अब ये बताया गया कि 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 20 दिनों में इस तरह के 2 तालाब कोड़ सकते हैं। आगे क्या कहा गया, 32 पुरुष कितने घंटे, तो मान लेते हैं x घंटे काम करके कितने दिनों में, 20 दिनों में इस तरह के 2 समान तालाब खोद सकते हैं। तो देखिए 240 गुना 16 और ऐसा 2 तालाब, तो इसे भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। x घंटे में 1 घंटे में 1 केजी मिट्टी निकाला गया, तो x घंटे में x केजी मिट्टी निकाला जाएगा। इस तरह से 32 लोग काम पर लगे हैं और ये 20 दिन तक काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है कि 240 गुना 16 गुना 2, ये 1 तालाब से निकाली गई मिट्टी और उसको 2 से गुना कर दिया तो 2 तालाब से निकाली गई मिट्टी। ये हमें मिलना चाहिए 32 पुरुष x घंटे काम करते हैं 20 दिनों तक। तो 32 पुरुष x घंटे काम करते हैं 20 दिनों तक। तो 20 से ये कैंसिल होगा 12 बार में, 16 दूना 32, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 12। इसके लिए आपको कोई भी फार्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा ये सोच लिए कि पर आवर इतनी मिट्टी निकाली गई, इतने लोग लगे थे तो इतनी मिट्टी निकाली जा रही होगी रोज़ाना, और इतने दिनों तक काम चला तो इतनी मिट्टी निकाली गई, और उसी पे सारा कैलकुलेशन है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें काफ़ी मज़ेदार लगेंगी, लेकिन शुरुआत में इसे समझने में काफ़ी परेशानी होगी। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लगातार देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, राम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके, राम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। इस कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न। राम, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम 1 घंटे काम करता है तो 1 चॉकलेट खाता है। 1 घंटे काम करता है तो 1 चॉकलेट खाता है। वो 10 घंटे काम करेगा तो 10 चॉकलेट खाया। राम एक दिन में 10 घंटे काम करता है, मतलब रोज़ाना वो 10 चॉकलेट अगर खा रहा है, और इस तरह से वो कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक। तो टोटल कितने चॉकलेट वो खाता है, 120। इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। अब देखिए, राम को ही ये 120 चॉकलेट कितने दिनों में खाना है, 8 दिनों में। यहाँ पूछा गया इसी काम को 8 दिनों में पूरा करना है, तो 8 से ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। यानी उसे 15 चॉकलेट रोज़ाना खाना होगा, और वो हर 1 घंटे में 1 चॉकलेट खाता है, तो 15 घंटे में 15 चॉकलेट खाएगा। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या होगा, 15 घंटे। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, ये काफ़ी आसान है, समझ में आ जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष
8 महिलाएं काम को 34 दिन में पूरा कर सकती हैं और 4 पुरुष 18 महिलाएं कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 से 17 बार में, 2 से 14 बार में कैंसिल होगा। तो 17 को 5 से गुना किया, पचासी पुरुष प्लस 17 को 8 से गुना किया, 126 वुमेन इज इक्वल टू 14 को 4 से गुना किया, 56 प्लस 14 को हमें 18 से गुना करना है, तो 18 को पहले हम 10 से गुना करेंगे 180 और 18 को 4 से गुना करेंगे 72। 180 और 72 252, 252। अब 85 में से m वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं। 85 में से 56 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 29 इज इक्वल टू 252 में 126 अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पे हमें 126 अब इससे हम इसे कैंसिल करेंगे तो 4। हम लोगों को एक रेशियो यहाँ पर मिलेगा, एक आदमी 4 औरत के बराबर काम करता है इज इक्वल टू 4 वुमेन। या ऐसा हम लिख सकते हैं M/W, पुरुष स्त्री 4/1। मतलब पुरुष 4 यूनिट अगर काम कर रहा है तो स्त्री कितना काम करेगी, 1 यूनिट। पुरुष स्त्री से 4 गुना ज़्यादा सक्षम है कार्य करने में। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मान आ गए। अब हम लोग टोटल वर्क हमारे पास क्या था, 5 पुरुष 8 महिलाएं 34 दिन में जो काम कर रही थी वो भी हमारे पास टोटल वर्क था, और 4 पुरुष 18 महिलाएं 14 दिन में जितना 28 दिन में जितना काम कर रही थी ये भी हम लोग के पास टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क है। तो हम लोग ये दोनों में से किसी एक में भी अगर हम लोग मान पुट कर दें तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। देखिए पुरुष कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, तो 5 को 4 से गुना किया तो 20, और महिला 1 यूनिट, तो 20, 8 गुना 1 20 और 8 28 गुना 34। तो हम लोग के पास टोटल वर्क जो है वो कितना होगा, क्या कैलकुलेट किया, 5 चौका 20 और 8 28 गुना 34, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 28 गुना 34, ये हम लोगों के पास टोटल वर्क है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, ये क्वेश्चन थोड़ा समय लेता है एग्ज़ाम में, अगर ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूरे प्रोसेस से समझा रहा हूँ। 3 पुरुष और 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक पुरुष कितना काम कर रहा था, एक पुरुष की कार्य क्षमता थी 4 यूनिट की, और 5 महिलाएं 5 यूनिट, 4 3 12 और 5 17, टोटल काम हमारे पास हो रहा है 17 यूनिट का। तो लगने वाला समय कितने दिनों में ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग 17 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, 28 दूना 56, तो समय इसको जो लगने वाला है वो 56 दिन का समय लगने वाला है। देखिए दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं इसे अच्छा होगा कि आप ट्रिक का यूज़ किए बिना पूरे कॉन्सेप्ट से बनाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन शुरुआत में अगर आप ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा मिस्टेक होने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन से तो मिल जाएगा लेकिन वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट से बनाने पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं।
रामू और श्यामू सोमू रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेज कार्य करता है। रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेज कार्य करता है। मतलब ये अगर एक चॉकलेट खा पाता है तो ये उतने ही समय में 4 चॉकलेट खा लेता है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि रामू सोमू से 4 गुना अच्छा कार्य करता है, अधिक तेज कार्य करता है। यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में पूरा कर ले, सोमू 20 दिन में पूरा कर रहा है, वो एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, तो 20 दिन में कितना चॉकलेट खाएगा? टोटल वर्क हमारे पास 20 गुना 1, 20 चॉकलेट खाने का है। तो रामू और सोमू मिलकर, अच्छा रामू 4 यूनिट 4 चॉकलेट खा रहा है, सोमू 1 चॉकलेट खा रहा है, तो उससे कितना समय लगेगा? तो 20/5 4 दिन का। फिर से समझिए, रामू सोमू से 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। रामू सोमू से 4 गुना अधिक तेजी से काम करता है। मतलब ये अगर 1 चॉकलेट खाता है तो ये 4 चॉकलेट खाता है। यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में कर सकता है, सोमू तो 1 चॉकलेट खा रहा था, वो 20 दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है, तो वो कितना चॉकलेट खाता है? 20। तो रामू और सोमू मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर उतने ही कार्य को, 20 चॉकलेट खाने के काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये 4 और ये 1 5, दोनों मिलकर के 5 चॉकलेट रोज़ाना खाएंगे। तो 20 चॉकलेट खाने के लिए उन्हें 4 दिन का समय चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। राजू 20 दिनों में कार्य खत्म कर सकता है, उसने 5 दिनों तक इस कार्य को किया, और फिर जॉब ने अकेले 15 दिनों में शेष कार्य पूरा किया। यहाँ पर किया, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। शेष कार्य पूरा किया, दोनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, राजू जो है वो काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो 20 दिनों में 20 चॉकलेट खाता है या 20 लीटर पानी पीता है। 20 दिनों में 20 लीटर पानी पीता है, मतलब रोज़ाना का 1 लीटर पानी वो पी रहा है। ये उसका काम था, 20 लीटर पानी पीना उसका काम था। किसका? राजू का। कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब उसने 5 दिनों तक इस कार्य पर कार्य किया, मतलब वो 5 दिन काम करता है। तो एक दिन में कितना पानी पी रहा था वो? 5 लीटर का। अब उसके पास शेष जो पानी बचा वो 15 लीटर बचा, लेकिन ये 15 लीटर पानी जो पीने का काम था वो अब राजू नहीं करता है, अब जॉब आता है करने के लिए। वो 15 दिनों में बाकी का काम कर लेता है। तो 15 दिनों में वो 15 लीटर पानी पीता है। तो इससे हमें स्पष्ट है कि जॉब जो है वो 1 लीटर पानी रोज़ पी रहा है। राजू भी इतना ही पी रहा था, 1 लीटर पानी, वो हम लोगों ने पहले ही माना। अब पूछा जा रहा है कि दोनों इसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अब पूरा काम जो है वो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पूरा काम हम लोगों के पास क्या है? 20 लीटर पानी पियो भाई, जिसमें जॉब 1 लीटर रोज़ाना पीता है और राजू भी 1 लीटर रोज़ाना पीता है, तो दोनों मिलाकर के 2 लीटर रोज़ाना पिया, तो 20 लीटर पानी पीने में उसे 10 दिन का समय लगता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 9 दिनों में कार्य को करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, ए के विषय में ये कहा गया कि वो 30 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। जब एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस नहीं लेती थी
तो उस टाइम इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आता है, ए और बी किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला इसे इतने दिनों में पूरा करता है, तो बी कितने दिनों में पूरा करता है। अब टीसीएस ने क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने के लिए ये चीज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसे भी हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए और बी 45% काम 9 दिन में पूरा करते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 45% अगर वो 9 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 9 से इसे काटिए 1 और इसे 9 से ये 5 बार में, मतलब 5% काम वो 1 दिन में पूरा करेगा, 10% 2 दिन में, 15% 3 दिन में, 20% 4 दिन में। तो इस तरह से 45% वो 9 दिन में पूरा कर रहा है। 5% काम अगर वो 1 दिन में पूरा करेगा तो 5 गुना 20, कोई भी काम तो 100% ही होता है, 100% वो पूरा करेगा 20 दिनों में। अब देखिए क्वेश्चन ये पुराना पहले जो एसएससी क्वेश्चन पूछते थे बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया। ए और बी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और ए 30 दिन में पूरा करता है, ए 30 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 60, 20 से 60 3 बार में कटा, मतलब ए और बी रोज़ाना 3 चॉकलेट खा रहे हैं और 60 30 से 2 बार में कटा, यानी ए 2 चॉकलेट खा रहा है। तो बी कितना चॉकलेट खा रहा है भाई, बी 1 चॉकलेट खाता है। अब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी 1 चॉकलेट खा रहा है, काम कितना है 60 यूनिट का, तो बी को कितना टाइम लगना है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन लिखने में मैंने गलती कर दी, ये 60, बी अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई 15 दिन में, वाई अकेला इसे 40 दिन में पूरा करता है, तो एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। एक्स और वाई 15 दिन में और वाई 40 दिन में। हम लोग एक ऐसा नंबर खोजते हैं जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो टोटल वर्क हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 120। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आता है। अब 120 चॉकलेट ए और बी 15 दिनों में खाते हैं, तो ये रोज़ाना कितना चॉकलेट खाएंगे 8। और वाई, एक्स और वाई 15 दिनों में 120 चॉकलेट खा रहा है, तो रोज़ाना वो 8 चॉकलेट खा रहा है। और वाई जो है वो 40 दिनों में 120 चॉकलेट खा रहा है, तो वो रोज़ाना कितना खा रहा है 3। अब देखिए x प्लस वाई 8 और y का मान 3। अगर y का मान हम लोग यहाँ 3 पुट करते हैं तो x का मान 5 आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, x अकेला कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। तो x तो अकेला जो है वो कितना, x अकेला जो है वो 5 है ना, 5 चॉकलेट खा रहा है, तो उसको समय कितना लगना है 120 चॉकलेट खाने में। 120/5 हमारा उत्तर होगा 24 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। अच्छा, कमल अनिल, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 8 दिन और 14 दिन में तालाब खोद सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उन्हें वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, वो उनके द्वारा काम खत्म करने वाले दिन पर नहीं मिलती है, उनकी कार्य क्षमता पर। मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता पर मिलती है, मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता पर मिलती है। तो ये तो दिन दिया है, अब हमें
इनकी कार्य क्षमता निकालनी है, तो हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों का एलसीएम आएगा 56। ये 7 यूनिट काम करेगा रोजाना और ये 4 यूनिट काम करेगा रोजाना। अगर कमल 7 पेड़ लगा पाता है रोज, तो अनिल 4 पेड़ लगा पाएगा। इस तरह से दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 11 पेड़ के लिए 4400 रुपये, तो एक पेड़ के लिए 400 रुपये होंगे। इस तरह से अनिल को कितना पैसा मिलेगा, तो अनिल को 4 पेड़ लगाने का पैसा मिलेगा 1600 रुपये, और अगर कमल को पूछा जाता तो 7 चौका 2800 रुपये। इसे आप रिपीट करके एक बार देखिए, जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर अगले दिन मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन डाटा एंट्री CHSL का जो एग्ज़ाम होता है SSC का, उसमें आए हुए क्वेश्चन है और TCS के द्वारा पूछे गए। तो आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे, इसलिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, P Q से 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो P उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, 2 लोग हैं P और Q। P Q से 3 गुना तेज़ी से काम करता है, मतलब ये एक चॉकलेट अगर खा रहा है तो ये 3 चॉकलेट खाता है, तभी तो P Q से 3 गुना तेज़ी से काम करेगा। तो ये उसकी कार्य क्षमता है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अब पूछा जा रहा है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए Q एक कार्य को 24 दिनों में, ये रोज़ाना एक चॉकलेट खा रहा था, स्वतंत्र रूप से वो 24 दिनों में काम को पूरा किया, तो कितना चॉकलेट खाना था इसे, 24। अब पूछा जा रहा है कि अगर P और Q दोनों को कहा जाए कि आप लोग चॉकलेट खा के ख़त्म कीजिए, तो कितना समय लगेगा, तो 3 और 1 4। 3 चॉकलेट P खाता है और 1 चॉकलेट Q खाता है, तो दोनों मिला करके 4 चॉकलेट खाया। 24/4, 24 को 4 से डिवाइड किया 6, तो लगने वाला जो समय है वो 6 दिन का होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, बार बार ये प्रश्न में आता है कार्य क्षमता। है ना, दो लोग की कार्य क्षमता का अनुपात X अनुपात Y, मतलब क्या हुआ कि ये X दिन में काम को ख़त्म कर रहा है और नहीं, मतलब इसका ये हुआ कि ये X यूनिट काम कर रहा है तो ये Y यूनिट काम करेगा। और हमसे उनके द्वारा किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसका रेशियो पूछ लिया जाता है। तो मैंने बताया कि अगर कोई X यूनिट काम कर रहा है, दूसरा Y यूनिट काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली में हम ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कार्य क्षमता। या फिर हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तुम लोगों को 1 यूनिट काम दे दिया, तो जो समय लगेगा वो कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस इंसान को 1 यूनिट काम करना है और वो उसकी कार्य क्षमता X है, तो 1/X। और ये दूसरा व्यक्ति को भी 1 यूनिट काम करना है, क्योंकि जब तक दोनों को एक जैसा काम नहीं देंगे तो न तो उसका कार्य क्षमता हम निश्चित कर पाते हैं, और जो लगने वाला समय है वो भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो 1/Y। अब देखिए, ये इसको अगर हम लोगों को दोनों साइड X और Y से गुना करते हैं,
तो वाई वाई कैंसिल और एक्स कैंसिल। तो समय का जो अनुपात आएगा वो वाई अनुपात x आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक आप मेरे पिछले तीनों वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है वो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।